किसका फोन है? उठा लीजिए ना। किसी का नहीं, ऑफिस का फोन आ रहा है। अरे इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। ऑफिस का फोन है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तो मेरे सामने उठाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझो तो ऑफिस का ढेर सारा काम होता है। मैं थोड़ा बाहर से आ रहा हूँ। क्यों, आपको मेरे सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात करूंगा, डिस्टर्ब होगा। ऑफिस का काम है, तुम तो जानती हो। अरे नहीं समझो ना, मैं बाहर से आ रहा हूँ बात करके। जरूर किसी ना किसी लड़की के साथ इनका फेयर। भाई को फोन लगाती हूँ। हेलो भाई। हाँ हेलो दीदी बोलो। अरे भाई मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या बात कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है ना तेरे जीजा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हे कृष्ण प्रेमानंदी जगन्नाथम, ये कैसा हो गया? ये अनर्थ हो गया। हाँ ये एकदम मेरे मेरे एकदम, मैं बता रही हूँ ना, मुझे पूरी तरह से डाउट है कि उनका किसी और के साथ अफेयर हो रहा है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ भाई, मेरे को ना लगता है, मैं 100% श्योर हूँ कि इनका ना किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और अब मेरे को ना इनके साथ नहीं रहना है, मैं घर आ रही हूँ। तू चिंता मत कर बहन, तू चुपचाप घर आ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है मैं आती हूँ। जीजा आ रहा हूँ, तेरा खाने पैसे का पिज्जा। अब देख तू तेरा क्या करता हूँ नतीजा। मेरे से झूठ बोलते हैं। मैं भी जा रही हूँ अपने मायके, और अब नहीं आऊंगी। अरे पैकिंग क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना। जिया जी नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो भाई। अरे साहिल साहब, आप अचानक यहाँ? क्या करे जिया जी, हंसते हंसते लग गए मेरे रास्ते। अरे साहिल साहब, आप पैदा हो गए हैं कि डाउनलोड होके चले हैं? क्या आप भी जिया जी कितना मजाक कर लेते हो। अरे मजाक नहीं, तेरी बहन की। बहन पे मत जाओ जिया जी, अपने बहन की वजह से अपना इमोशन कंट्रोल करके रखा हूँ, नहीं तो नहीं तो क्या साहिल साहब? नहीं तो दूसरी शादी करवा देता। अरे नहीं बाबा नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे देख रहे हो ना? अरे जिया जी आप तो पूरे सूखे चुहारे की तरह हो गए हो। अरे वो शुक्र मनाओ कि मेरे जैसा अच्छा आदमी तुम्हारी दीदी को मिल गया, वरना दूसरा कोई होता तो नहीं झेल पाता। इसलिए तो अब जिया जी दूसरे किसी के साथ चक्कर चला रहे हो। अब मैं आ गया हूँ ना, अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे साले साहब, वो सब साबित करते करते कट जाएगी आपकी जवानी। वो सब छोड़िए जिया जी, पहले कुछ खिलाइए, पेट में बहुत भूख लगा है, चूहे कूद रहे हैं। ठीक है साले साहब, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। सुनो, मैं मार्केट से कुछ लेकर आता हूँ, तब तक अपने भाई को कुछ चाय पिलाओ। ठीक। अरे साले साहब, आप खा के आज आराम कीजिए, कल लोग हम चलेंगे घूमने फिरने। तब तक मैं जा रहा हूँ, आज ऑफिस का काम निपटा के आऊंगा, ठीक है? सुनो, भाई का अपना ध्यान रखना, ठीक है?
हेलो दीदी। हाँ भाई, कुछ पता चला? जीजा जी तो बहुत खत्म आदमी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ दीदी। क्या क्या पता चला उनके बारे में? अरे दो नहीं, तीन नहीं, चार गर्लफ्रेंड के साथ के सभी के साथ चक्कर है इनका। हे भगवान, मुझे तो इस आदमी के ऊपर पहले से ही शक था। मुझे तो लगता है कि सारी लड़कियों में से कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट भी है। क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं अपनी आंखों से देखा हूँ ना दीदी। जीजा जी तो सबके पैर भी पकड़ रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे, किसी किसी को तो सॉरी भी बोल रहे थे। मुझे तो लगता है कि ऐसा इंसान तभी कर सकता है जब वो बहुत बड़ा गलती किया हो। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? अरे दीदी सच्ची में वो पैर पकड़ रहे थे उन लड़कियों का। और दोनों भाई बहन सब करते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी यहाँ पे आ जाओ दीदी, दोनों भाई बहन मिलके उनको बताते हैं। अब ठीक है, तो वहीं रुक, मैं तुरंत आती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। तुमको मार के भी क्या फायदा? ना हाथ गंदा करके कोई मतलब नहीं है। जो मन में आया वो करो। नहीं किरण, मुझे एक बार माफ कर दो। आइंदा ऐसे गलती कभी नहीं होगा। तुमने वो गलती किया है जो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी लायक नहीं, लेकिन एक बार तुम माफ करके देखो। आगे से कोई ऐसे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बार, अंतिम बार मेरे पे ट्रस्ट करो तुम। जो शादी के वक्त मैंने तुमसे कसम खाई थी, अब सच्चे दिल से उसे मैं निभाऊंगा। जिंदगी में ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। एक बार, अंतिम बार मेरे पे ट्रस्ट करो तुम। छोड़ दो बहन, गलती इंसान से ही होता है, इसके बाद ये गलती नहीं होगी। लेकिन भाई, छोड़ दो। एक बार ट्रस्ट करो हम पे।